कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाए। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अगर आप पीएम आवास का फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आप लोग का पीएम आवास का फॉर्म जो भरा गया था, पहला किस्त जारी कब किया जाएगा, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप लोग को मैं डिटेल्स पूरा बताने वाले हैं। जो कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं और उनका घर अभी तक जो है मकान का पक्का मकान नहीं बन पाया है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मेरा बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आप सभी को सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। अगर आप पीएम आवास का फॉर्म भरे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके आधार में और बैंक पासबुक में सेम नाम नहीं मिलता है तो आपके पीएम आवास को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके आधार में आपके नाम में कोई अगर दूसरा स्पेलिंग रख दिया गया है और बैंक पासबुक में अगर कोई दूसरा स्पेलिंग रख दिया गया है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब वेरीफाई किया जाता है पीएम आवास का तो उसमें आपकी पूरी डिटेल्स को चेक किया जाता है। यानी कि जो है आपका जो आधार रहता है, आपका पासबुक जो रहता है, मतलब जो भी आपका डिटेल्स रहता है, सारी डिटेल्स को आपको चेक किया जाता है और चेक करने के बाद जो है तभी फॉर्म को आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक वगैरह बाय द वे गलती से मिल जाता है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है और आपके जो है पहला किस्त जो है नहीं भेजा जाएगा, यानी कि जो है आपको उसका लाभ नहीं मिल सकता है अगर कोई दिक्कत आता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप पीएम आवास का फॉर्म को भरे हैं तो अगर मान लीजिए आपके आधार में या बैंक पासबुक में कोई दिक्कत है तो अभी भी आपके पास समय है, आप लोग अपने आधार को या बैंक पासबुक को सुधार करवा सकते हैं, तभी तो आप जो है पीएम आवास का लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है किस्त के बारे में, यानी कि पहली किस्त के बारे में। क्या पहली किस्त आप लोग का पीएम आवास का कब तक भेजा जाएगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बताया जा रहा है बहुत सारे राज्यों में देखा जाए पहली किस्त जो है 1 जनवरी को ही भेज दिया गया था, लेकिन अभी बहुत ऐसे सारे राज्य हैं जहां पर अभी पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है, जो कि फॉर्म 2025 में अप्लाई किया गया था। बताया जा रहा था कि 2026 में सभी राज्यों में जो है पीएम आवास का लाभ मिल जाएगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कुछ ही राज्यों में पीएम आवास का लाभ मिला है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है। तो कब तक आप लोग को मिल जाएगा, यानी कि पहली किस्त आप लोग का कब तक जारी किया जाएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आप लोग का पहला किस्त कब तक भेज दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पहला किस्त कितना भेजा जाएगा। ये बात आप सभी को पता है कि पीएम आवास में 1,20,000 रुपया आप सभी को दिया जाता है, जो कि 2 किस्त में दिया जाता है। आखिर 2 किस्त में क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो कि आप लोग को 2 किस्त में इसलिए दिया जाता है, जो कि अगर आप जो है पहला किस्त पा जाते हैं तो पहला किस्त आप लोग का 60,000 रुपया मिलता है, यानी कि जो है पहला किस्त आप लोगों का 60,000 रुपया मिलता है। और 60,000 रुपया मिलने के बाद जो है, यानी कि पहला किस्त मिलने के बाद जो है जो भी फॉर्म को अप्लाई किए रहते हैं ताकि वो 60,000 रुपये यानी कि पहले किस्त में अपने मकान को कुछ तैयार करवा लें। यानी कि जब उनका मकान कुछ तैयार हो जाता है तो फिर जो है उनकी जाँच पड़ताल किया जाता है, यानी कि जो है जाँच पड़ताल में यह किया जाता है क्या वो पहला किस्त पाए हैं तो क्या अपने मकान को तैयार करवाएं या नहीं करवाएं, या कहीं अन्य जगह पर उसका उपयोग कर लिए। अगर जो सब कुछ आपका डिटेल्स मिलता है सही तो फिर आपके जो है दूसरे किस्त को जारी किया जाता है। यानी कि जो है पहला किस्त आप लोग का इसलिए दिया जाता है 2 किस्त में कि आप लोग पहला किस्त पाइए ताकि अपने सही जगह पर उपयोग करिए। यानी कि आपको मकान बनवाने के लिए मिला है तो आप लोग मकान बनवा लीजिए और फिर इसके बाद जो है जब आपका आधा मकान तैयार हो जाता है तो उसका फोटो खींच के दिया जाता है सरकार की तरफ को। अब उसके बाद जो है आपको फिर दूसरा किस्त आपका जारी किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।